नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम जिनका प्रश्न लेकर के आए हैं वो हैं विपिन कुमार साहू। ये इंदौर से हैं। ये लिखते हैं कि आचार्य जी, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं। मैंने 2010 में आचार्य जी से दीक्षा ली थी, पूज्य गुरुदेव से। उसके पश्चात मैं नियमित रूप से गायत्री की साधना कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे जीवन में कष्टों की कमी नहीं हो रही है। क्या मेरी साधना में कोई कमी रह गई है? कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। विपिन कुमार जी, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना हो। हर व्यक्ति का जीवन कष्ट से भरा हुआ है। जिस दिन व्यक्ति के जीवन में कष्ट नाम की चीज नहीं रहेगी, उस दिन व्यक्ति ना तो मंदिर जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न गुरुद्वारा जाएगा, न चर्च जाएगा, ना ही ईश्वर की आराधना करेगा। ईश्वर विलुप्त हो जाएगा। ईश्वर की आदमी साधना आराधना करता क्यों है? क्योंकि कष्ट है। जब जीवन में व्यक्ति के कष्ट ही नहीं रहेंगे तो फिर भगवत भजन किस काम का? हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। आप ही अकेले नहीं हैं कि आपके जीवन में कष्ट है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन स्वप्न में देख रहा था कि एक दिव्य पुरुष उसके समक्ष खड़ा है और उससे बोला कि भाई 1 रुपया मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तो मुल्ला ने बोला कि भाई, एक तो आप दिव्य पुरुष हो, देखने में कोई बहुत बड़े महापुरुष लग रहे हो, और जब देने ही आए हो तो फिर कृपणता किस काम की? मुझे आप पूरा 100 रुपया दें। तो उसने बोला, नहीं, 1 रुपया ही दूंगा। मुल्ला जो है वो जिद पे अड़ गया कि नहीं, मुझे 100 रुपया ही चाहिए। 1 रुपये से बाद 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपये, इस प्रकार से मोल भाव करते करते 99 पे आकर के गाड़ी अटक गई। उस महापुरुष ने बोला कि मैं 99 से ज्यादा आपको नहीं दे सकता। मुल्ला ने बोला, नहीं, पूरे 100 होना। 99 और 100 की जद्दोजहद में मुल्ला की अचानक नींद खुल गई। नींद खुली, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अब उसे लगा कि बड़ी चूक हो गई, 99 ही ले लिया होता। फिर उसने आंख बंद करके उस आदमी का ध्यान करने की कोशिश की कि भाई तू आजा, कहाँ पर है? चल ठीक है, तू 99 ही दे दे। 99 नहीं, 98 दे दे, 96 दे दे, 95 दे दे, 94 दे दे। धीरे धीरे घटते घटते 1 रुपये पे आ गया, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आया। स्वप्न टूट गया।
हम भी जब सुबह उठते हैं तो कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं और सांझ होते होते वो स्वप्न हमारे जो है वो टूट जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो 100 की डिमांड करते हैं और शाम होते होते जो है उल्टी गिनती चालू हो जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट ही कष्ट है। आप साधना करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि साधना करने से हमारे कष्टों का निवारण नहीं हुआ है, लेकिन हमारे इतने ज्यादा कष्ट हैं, इतनी ज्यादा हमारी आकांक्षाएं हैं जो कभी पूरी हो नहीं सकती। आप बड़े हुए, पढ़ लिख करके निकले, नौकरी की समस्या, नौकरी मिल गई। जब तक नौकरी नहीं मिली थी तब तक ये था भाई कैसी भी नौकरी मिल जाए। अब नौकरी लग गई तो फिर अच्छी नौकरी की तलाश, अच्छी नौकरी लग गई तो फिर प्रमोशन की तलाश, फिर बड़े पैकेज की तलाश, शादी हो गई, फिर बच्चे की दिक्कत, बच्चा हो गया तो उसकी चिंता, मकान की चिंता, मकान आ गया तो 2 मंजिल मकान की चिंता, 2 मंजिल मकान मिल गया तो गाड़ी की चिंता। अब ये सब चीजें व्यक्ति को परेशान करती रहती हैं। व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। हमारी आवश्यकताएं बढ़ते हुई चली जाती हैं और वो आवश्यकताएं बढ़ते बढ़ते इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि वो हमारे लिए कष्ट का कारण बन जाती है। कष्ट व्यक्ति स्वयं पैदा करता है। ईश्वर ने कभी किसी को कष्ट दिए नहीं। उसको तो हम जो है भगवान को चित्तनानंद बोलते हैं। आनंद ही आनंद है। जब आप साधना में बैठते हैं तब वहां किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कष्ट दिखाई देते हैं तो फिर आपकी साधना अधूरी है। 10 वर्षों से आप तपस्या कर रहे हैं, गायत्री की साधना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको लगता है जीवन में कष्ट है। जीवन में कष्ट इसलिए है क्योंकि आपकी आकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं। आप उतने में संतुष्ट नहीं हैं। आप सोचते हैं कि हम गायत्री की साधना कर रहे हैं तो हमें बहुत कुछ मिलना चाहिए, हमें बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए, लेकिन वो चीज नहीं हो पाती तो हम फिर बड़े दुखी हो जाते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट है। जब भी लोग बैठते हैं तो एक दूसरे के कष्टों की बात करते हैं। पड़ोसी आपको देख करके दुखी होता है कि इसके पास में मकान क्यों है, इसके पास में गाड़ी क्यों है। आप दूसरे को देख करके दुखी होते हैं। व्यक्ति दुखी होने के कोई न कोई कारण तलाश लेता है, इसलिए जीवन में कष्ट है। तो मित्रों, कष्ट हम स्वयं पैदा करते हैं। यदि कष्ट नहीं होते तो मंदिर नहीं होते, कष्ट नहीं होते तो ज्योतिषी नहीं होते, कष्ट नहीं होते तो इतने साधु संतों के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, न किसी मंत्र की जाप करने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन मित्रों, यह सत्य है कि जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और खासकर गायत्री मंत्र का, तो उससे अनेक प्रकार की हमारे जीवन में बदलाव महसूस होते हैं। और यदि आपको बदलाव महसूस नहीं दिखाई दे रहे तो इसका यही मतलब है कि आप मां के पास बैठे ही नहीं। हमारे पास में कितने रोज फोन आते हैं। इतनी जल्दी है लोगों को किसी भी चीज को प्राप्त करने की कि हर व्यक्ति चाहता है कि 40 दिन का जो अनुष्ठान है वो हम 8 दिन में कर लें। एक बच्ची ने मैसेज डाला, बोले आचार्य जी मैं 8 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहती हूँ। अब आप बताइए, 8 दिन में कोई भी व्यक्ति जब 1.25 लाख का अनुष्ठान करेगा तो वो कैसे बैठ सकता है, उसका मन कैसे लगेगा। जब कोई महिला खाना बनाती है
तो उसे पता रहता है कि दाल जो है वो 15 मिनट के बाद में उसमें सीटी आएगी, उसको 3 सीटी से ज़्यादा नहीं कुकर में आने चाहिए, नहीं तो दाल जो है खराब हो जाएगी। अब यदि वो उसको और ज़्यादा तेज कर दे तो क्या होगा, या तो कुकर बस्ट हो जाएगा या दाल जो है सूख जाएगी, जल जाएगी। तो हर एक चीज़ का एक निश्चित तापमान होता है कि एक निश्चित तापमान में इतने मिनट के बाद में यह चीज़ तैयार होगी पक करके। तो हमारे ऋषि मुनियों ने लघु अनुष्ठान 9 दिन का रखा है ताकि व्यक्ति 9 दिन में सही तरीके से साधना कर सके, 40 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सके। क्यों 40 दिन रखा है? क्योंकि अकेली साधना से कुछ नहीं होता है। पूज्य गुरुदेव ने बोला उपासना, साधना, आराधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, ये चीजें भी जरूरी हैं। उपासना के साथ साथ में आपको स्वयं को साधना भी है। आपको मन पर नियंत्रण रखना है, आपको चिंतन करना है। अब आप सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ माला ही फेरते रहेंगे तो आप कब स्वाध्याय करेंगे, कब आप साधना करेंगे, कब आप आराधना करेंगे? अकेले माला जप लेने से, एक क्वांटिटी पूरी कर लेने से मात्र से जो है भगवान प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ जो है क्वांटिटी में लगा हुआ है कि हमने इतने मंत्रों का जाप कर लिया। हम 10 साल से गायत्री की साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में कष्ट ना हो? लेकिन जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मसंतोष आता है, जो है उसमें ही व्यक्ति खुश रहना सीख जाता है। ऋतुएं हैं हमारे यहाँ पर, बारिश आती है, गर्मी आती है, सर्दी आती है। अब आप यदि ये सोचें कि बारिश जो है सिर्फ 2 दिन ही मतलब हो, तो आप कल्पना करो यदि 4 माह की बारिश या 4 माह की सर्दी या 4 माह की गर्मी सिर्फ 8 दिन पड़े, तो 4 माह का जो एकत्रित जो गर्मी है वो यदि 8 दिन पड़ेगी तो क्या होगा? इस सृष्टि में एक भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो 40 दिन की आराधना आप 8 दिन में करना चाहते हैं, 20 दिन में करना चाहते हैं, तो क्या होगा? आप और ज्यादा विक्षिप्त हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि आप जो है इतने ज्यादा थक जाएंगे और इतनी ज्यादा आपकी मानसिक परेशानी गड़बड़ हो जाएगी कि आपको हर चीज में जल्दी है कि हमारी समस्याएं कितनी जल्दी ठीक हो सके। आज ही सुबह एक बच्चे का फोन आया, बोले आचार्य जी मैं पुरुष चरण करना चाहता हूँ। मैं बोला बेटा पुरुष चरण के बारे में पहले पता है क्या? हमारे चैनल पर हमने वीडियो डाले हुए पुरुष चरण के बारे में, आप उन्हें सुने? बोले नहीं, हमारे यहाँ के एक पंडित ने बोला कि आपकी जो समस्या है, आप यदि गायत्री का पुरुष चरण करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो पुरुष चरण के बारे में पहले समझें, पुरुष चरण होता क्या है, पुरुष चरण किस तरीके से किया जाता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, इसलिए ये चीज तो आप छोड़ दें कि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है। किसी के में कम है, किसी के में भी ज्यादा है। एक अरबपति आदमी है, उसके जीवन में भी कष्ट है। आप प्रधानमंत्री से जाके पूछें, उसके जीवन में कितनी समस्या है, वो कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है। लेकिन जो दूर से हमें दिखाई देता है वो सत्य नहीं होता है। इसलिए ये कभी नहीं सोचना कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। हम अपने जीवन को कैसे जिए तो फिर कष्ट आपको महसूस नहीं होगा। गायत्री मंत्र आपको यही सिखाता है। जब व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो वो व्यक्ति को आज में जीना सिखाता है। उसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव सोच आती है। जिस दिन हमारे दिमाग में पॉजिटिव सोच आने लगेगी, उस दिन व्यक्ति के दिमाग में, उस दिन व्यक्ति के अंदर सारी चीजें गिर जाएंगी। किसी प्रकार का कोई कष्ट उसे दिखाई नहीं पड़ेगा।
जब आप सुबह उठते हैं तो आप भगवान को धन्यवाद दें कि आपने आज का दिन हमें दिया, और उस दिन को यदि आप बेहतर बनाना चाहेंगे, बेहतर तरीके से हर कार्य को करेंगे तो फिर कोई कष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन सुबह उठते ही साथ हमारी ईश्वर से जो है कई प्रकार की कामनाएं पैदा हो जाती हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारा ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, तब फिर आदमी दुखी हो जाता है। आपके दुखी होने से कोई भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा? आपके बच्चे की नौकरी जब लगना होगी तभी लगेगी, आपकी बच्ची की शादी जब होना होगी तभी होगी। हर चीज का समय निर्धारित ईश्वर ने किया हुआ है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। अब उसको लेकर के यदि आप दुखी हो जाते हैं तो होगा क्या उससे? दुखी होने से तो कोई चीज समस्या का समाधान नहीं होने वाला। आप 1 साल का अनुष्ठान 10 दिन में कर लें, 6 महीने में कर लें, तो उससे कोई समस्या का समाधान नहीं होने वाला, बल्कि आपका दिमाग और ज्यादा विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए जो नियम है उस आधार पर आप चलें। और गायत्री की उपासना जो भी व्यक्ति करता है उसे माँ कभी निराश नहीं करती है। इसलिए विपिन जी, आप गायत्री की साधना कर रहे हैं, और यदि आपको भरोसा है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता है। जब तक आपका श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, तब तक आपको कोई भी चीज फलित नहीं हो सकती है। इसलिए माँ के ऊपर भरोसा रखें। कष्ट कठिनाइयां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ईश्वर ने जब जब अपना अवतार लिया है, हर एक अवतारी पुरुष के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। उतनी समस्याएं यदि आपके जीवन में आ जाए तो आप पागल हो जाएंगे। जीसस को सूली पे लटका दिया गया। महावीर का जीवन देख लें, भगवान बुद्ध का जीवन देख लें, कृष्ण का जीवन देख लें, राम का जीवन देख लें। रामकृष्ण परमहंस को आखिरी समय पे गले का कैंसर हो गया था। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनके जीवन में कष्ट नहीं था? पूज्य गुरुदेव के जीवन में नहीं था क्या? कितनी उन्हें यातनाएं सहन करना पड़ी, कितने लोगों का उन्हें विरोध सहन करना पड़ा, कितने लोगों ने उन्हें मारने की धमकियां दी, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हुए, वो अपना कार्य करते रहे। तो आप अपना कार्य करते रहें, परेशानियां आएंगी, चली जाएंगी। जिस प्रकार से कि सूर्य उदय होता है वह इसका संकेत है कि वह अस्त होगा ही। यदि आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है तो इसका मतलब है कि उसका अंत होने वाला है। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करता है, माँ कभी उसे निराश नहीं करती है। माँ उसे निश्चित रूप से देती, हाँ, लेकिन आप जो चाहते वो मिले ऐसा नहीं है। माँ जो चाहती है वो आपको देगी। हर माँ बाप जानता है कि हमारे बच्चे के लिए क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है। तो माँ समझती है कि आपको क्या जरूरी है, वही वो आपको देगी। इसलिए किसी प्रकार की कोई भी चिंता ना करें, अपनी साधना को और प्रखर करें, साधना में मन लगाएं। जब तक आप साधना में मन नहीं लगाएंगे और आप सिर्फ इसी में भटकते रहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप माँ की गोदी के बैठ ही नहीं रहे। जिस दिन आप उसके आंचल को पकड़ लेंगे उस दिन सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उस दिन आपको आपके जीवन में कोई कष्ट दिखाई देगा ही नहीं। तो मित्रों, गायत्री की साधना करें, लेकिन समर्पण भाव से करें, मन को एकाग्र करके करें। हमारे कितने वीडियो पड़े हुए हैं जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से मन को हम एकाग्र करें। और आप जब जिस दिन सही तरीके से माँ के पास बैठेंगे, सही तरीके से उसकी साधना करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए इतना ज़्यादा लाभ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। गायत्री मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है। गायत्री मंत्र जो भी व्यक्ति जपता है उसे कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त होता है, लेकिन आपकी यदि आकांक्षाएं बहुत ज्यादा है तो फिर आप दुखी रहेंगे। लेकिन गायत्री मंत्र से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। गायत्री मंत्र बहुत कुछ देता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, जो भी गायत्री की साधना करते, एक तो जल्दबाजी ना करें। जितने दिन की साधना उपासना उतनी ही करें,
जब हम पूछते हैं कि आपको एक माला जपने में कितना समय लगता है, आप बोलते आधा घंटा लगता, कोई बोलता 15 मिनट लगता, और आप 20 दिन में कैसे 1.25 लाख का अनुष्ठान कर सकते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप ईश्वर के पास बैठे ही नहीं। इसलिए अपने आप को साधक स्तर का बनाएं, और जिस दिन आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कष्ट कठिनाई आपको दिखेंगी नहीं। कठिनाइयां तो आएंगी, लेकिन वो किस प्रकार से चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको कहीं किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब हम क्यों जाते हैं? किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, ढेर सारे रत्न पहन लेते हैं, ढेर सारी पूजा पाठ करवाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। और जब हमें भरोसा नहीं होता है तब वो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब आप गायत्री की साधना करेंगे तो फिर उन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपने जीवन में आज तक कभी किसी को कुंडली नहीं दिखाई, दूसरे की जरूर देखते हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं दिखाई। जो हो रहा ठीक है, नहीं हो रहा ठीक है, जो माँ को मंजूर है वो दे रही है, नहीं है नहीं दे रही। अब अन्य से शरीके किसी की ज्योतिषी को कुंडली दिखा करके, या हम स्वयं अपनी कुंडली का अवलोकन करके, और उसमें कोई चीज़ हमें ऐसी समझ में आ जाए कि कुछ ऐसा होने वाला, तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाए, तो क्या मतलब निकलता? जब जो होना होगा होगा, किस बात की चिंता करना। तो आशा है आपके लिए हमारी बात समझ में आई होगी, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोग जिनके इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनको इस प्रकार की परेशानी होगी, उनके भी समस्या का समाधान करने में हम कुछ हद तक हो सकता है कामयाब हुए होंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें मित्रों। नमस्कार। ओम शांति।